शीट 4 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते। गाइस एक काम और करना, अगर तुम्हें अपने सॉल्यूशन याद है तो बता देना, ठीक है ना गाइस। जो तुमने सॉल्व करके आंसर आया, हमें क्या है, आइडियल गैस का बिहेवियर एक रियल गैस कब शो करती है? लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। इसमें हमारा वो कौन सा है बच्चों? सी है या नहीं है? गुड, इट इज सी इज द आंसर। 2 पे आते हैं बच्चों। पता ही नहीं यार क्या लिख दिया, ठीक है ना बच्चों। एक काम करते हैं, ऐसे समझते हैं, हमारे पास एक कंटेनर में क्या है, इधर तुम क्वेश्चन पढ़ो, मैं लिख रहा हूँ। एक में हाइड्रोजन गैस है एक कंटेनर में, दूसरे में कोई अननोन गैस है, लेट द गैस बी गैस एक्स। एक में हाइड्रोजन थी, एक में गैस एक्स थी। दोनों को हमने लीक किया सेम प्रेशर और टेम्परेचर पे। प्रेशर इज इंपॉर्टेंट, कि प्रेशर से हमें पता चलता है रेट ऑफ एफ्यूजन कैसे रिलेटेड होता है गाइस, P/√m। पी सेम है तो हमारा पी कटेगा दोनों। जस्ट अ फैक्ट रिमेंबर, दोनों हाइड्रोजन और गैस एक्स वर एट सेम प्रेशर, तो पी की जो हमारी वो रेशो है वो हट जाएगी। दोनों को हमने डाला किसमें, हाइड्रोजन और गैस एक्स दोनों को किसमें डाला, एक कंटेनर के अंदर। इस बल्ब से दोनों हाइड्रोजन और एक्स को किसमें डाला गया गाइस, एक डिफरेंट कंटेनर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दे वर लीक्ड इनटू अ बिग कंटेनर। उसके बाद जो फाइनल प्रेशर था वो था 6 atm। वॉल्यूम दे रखी है एज 3 लीटर। टेम्परेचर दे रखा है एज 300 केल्विन। गाइस यहां से मोल्स टोटल नहीं आ जाने चाहिए, बताओ। पी टोटल पता है, वी टोटल पता है, मतलब वी पता है और टी पता है, एन टोटल आ जाएगा, पीवी को एनआरडी लगा दो। दिस विल गिव अस द मोल्स टोटल। अब गाइस उसमें हमें हाइड्रोजन का कंटेंट तो दे रखा है, कितना है, कितना है बच्चों, 0.7। इसका मतलब क्या हुआ, मोल्स ऑफ गैस एक्स कितने हो जाएंगे, 0.7, सब्ट्रैक्ट कर दो। अब हमारा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। हमने दोनों हाइड्रोजन और गैस एक्स को 20 मिनट्स के लिए पास करवाया था थ्रू द होल, मतलब ये भी 20 मिनट्स के लिए कंटेनर में गई, ये भी 20 मिनट्स के लिए कंटेनर में गई। हम कहेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस एक्स टू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन गैस कैन बी रिटन एज P/√m। पी तो हमारे दोनों के लिए सेम था, ये आएगा नहीं आएगा बच्चों? और 2 बेटा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस एक्स, P/√m होता है ना बच्चों, पी तो हमारा उड़ गया। नाउ दिस कैन बी रिटन एज मोल्स ऑफ गैस इफ्यूज बाय टाइम टेकन। ऐसे कितने मोल्स एफ्यूज करे हैं बच्चों, N--0.7, जो NX हम यहां से निकाल चुके हैं, NX हमें पता है गाइस, एन टोटल हमें पता था, तो वी हैव गॉट NX। सो कैन आई से इट विल बी NX/20 बाय N of hydrogen which is 0.7 basically, 0.7/20। मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चों, ये बताओ मुझे। कितने बच्चों ने इसी तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करी, ये समझ में नहीं आया था, ये भी हो सकता है। अब समझिए ना बच्चों, रेट ऑफ डिफ्यूजन का हमने देख लिया, हाउ इट इज प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। और रेट ऑफ डिफ्यूजन को लिखा हमने, या एफ्यूजन को लिखा मोल्स एफ्यूज बाय टाइम टेक, मोल्स ऑफ गैस एक्स एफ्यूज बाय टाइम टेकन, या डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एफ्यूज बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन दोनों के लिए सेम था, 20 मिनट्स। गुड। क्वेश्चन नंबर 3 पे चले गाइस। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली वैसा नहीं है जैसा तुमने करे हुए है, थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दे रखा है, 3 हमें दे रखे। तो लेट मी राइट दिस डाउन, CxHyOz प्लस O2
गिविंग CO2 प्लस H2। कार्बन को बैलेंस करोगे X, हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे Y/2। ऑक्सीजन के बाद क्या आने वाला है बच्चों? यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है गाइस? 2X प्लस Y/2। हाँ है ना? राइट हैंड साइड में इतना ऑक्सीजन है, लेफ्ट साइड में हमारे पास Z ऑलरेडी है, तो इतना ऑक्सीजन आना चाहिए हमारे पास, लेकिन हमें O2 दे रखा है, तो O2 के लिए तो बाय 2 कर देना है या नहीं करें गाइस? बेटा इतना था राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन, इतना ऑलरेडी हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड में, OZ लिखा हुआ है ना बेटा, मतलब इतना जो रिमेनिंग ऑक्सीजन है, कितना, इतना रिमेनिंग ऑक्सीजन ये यहां से आ रहा है O2 से। तो डू यू रियलाइज इट विल बी X प्लस Y/4 माइनस Z/2। O2 है ना गाइस, तो जब बैलेंस करेंगे डू यू रियलाइज इट विल बी X प्लस Y/4 माइनस Z/2। ऊपर Z है बेटा, हाँ लगता सेम है, वो अलग बात। गाइस ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई, ये जो मैंने बैलेंस किया है? पक्का? अब वो क्वेश्चन तुमसे हो जाना चाहिए था। हमें कहा गया है इसके 10 ml लिए, इसके हमने 100 ml लिया, फाइनली बचा एक्सप्लोजन के बाद, एक्सप्लोजन एंड कूलिंग के बाद 90। गाइस ये 90 क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? CO2 प्लस अनयूज्ड O2। CO2 कितना होगा? 10x, और अनयूज्ड O2 कितना होगा? हाँ है ना? और हमें कहा गया है कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम आफ्टर ट्रीटमेंट विद NaOH वाज 20 ml, तो 20 क्या है बच्चों? CO2 विच इज 10x। और तुम रियलाइज करो यहाँ पे दो इक्वेशन आई है, एक इक्वेशन और चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास तीन वेरिएबल है X, Y एंड Z। वेपर डेंसिटी मतलब एक तरीके मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है बच्चों? 46। और मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? CxHyOZ 12x प्लस Y/1 प्लस 12Z। हाँ है ना बच्चों? 16Z सॉरी। हाँ है ना बच्चों? बिजली 12x प्लस Y प्लस 16Z। हो जाएगा नहीं हो जाएगा गाइस? ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला निकाल लोगे? गुड। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर तुम्हें बैलेंस इक्वेशन याद है तो मैं सीधा लिख दूं, एक्सप्लोजन के बाद देखो, हाइड्रोकार्बन दे रखा है 5, ऑक्सीजन दे रखा है 30, एक्सप्लोजन के बाद बचा, अच्छा ऑक्सीजन एक्सेस में दे रखा है, मतलब ऑक्सीजन बचेगा, हमें देखा एक्सप्लोजन के बाद इट इज 25। 25 क्या है बच्चों? CO2 प्लस अनयूज्ड O2। ये कितने बच्चों को समझ में आया? किसी बच्चों को कोई डाउट? CO2 प्लस अनयूज्ड O2, राइट। दूसरा, KOH के बाद वॉल्यूम डिमिनिश बाय है या डिमिनिश टू है? डिमिनिश टू, फाइनल वॉल्यूम 15 है, दैट इज योर बेसिकली अनयूज्ड O2 गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अगर डिमिनिश बाय होता तो दैट वुड हैव बीन CO2। हमें कहा गया डिमिनिश टू, फाइनल वॉल्यूम इज 15, दैट इज योर अनयूज्ड O2 गाइस। तो कॉन्ट्रैक्शन है, अगर डिमिनिश बाय होता तो दैट वुड हैव बीन कॉन्ट्रैक्शन। हियर क्वेश्चन नंबर 5 में कितने बच्चों को डाउट है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ाओगे, तो ज्यादा कोलिजन होंगे, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन कम हो जाएगा। गुड। अब अगर हम प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो ऑब्वियसली बात है हमारा क्या होगा बच्चों? सॉरी, हाँ प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो मीन फ्री पाथ इंक्रीज होगा नहीं होगा? T/P होता है, हाँ है ना? लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T/P। अगर हम P डिक्रीज करेंगे तो लैम्डा इंक्रीज होगा। साइज बढ़ाओगे तो कोलिजन का चांस बढ़ेगा,
अगेन मीन फ्री पाथ क्या होगा? अगर तुम साइज ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ाओगे तो मीन फ्री पाथ क्या होगा? कम हो जाएगा, कोलिजन ज्यादा होने के चांसेस हो जाएंगे। गुड। तो हमारी ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। गुड। ये कितने बच्चों को क्लियर हो रहा है सारा? ओके। अब आते हैं 6 पे गाय। हमें नाइट्रोजन दे रखा है, जेनॉन का कंपाउंड फ्लोरीन दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड पूछा है। ये क्वेश्चन गड़बड़ है, आइडियाज वो पूछना चाह रहे हैं कि मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से क्या कंपाउंड होना चाहिए। ठीक है बच्चों। गाइस, एक तरफ नाइट्रोजन है, एक तरफ जेनॉन का कंपाउंड है, लेट दैट कंपाउंड बी एक्स। ओके, ये एक्स हमारा XeF2 XeF4 या XeF6 है। बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ नाइट्रोजन विल बी P ऑफ एक्स। P ऑफ एक्स कितना दे रखा है बच्चों? प्रेशर कितना दे रखा है? 1.6 बाय प्रेशर ऑफ N2 रूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 बाय एक्स। हाँ है ना? P बाय रूट एम लिया है, विल बी इक्वल टू मोल एफ्यूज बाय टाइम टेकन। मोल्स कितने दोनों के एफ्यूज हो रहे हैं? एक हो रहे हैं। एक हो रहा है 57 सेकेंड्स में, एक हो रहा है 38 सेकेंड। हमने क्या लिया है? मोल एफ्यूज बाय टाइम टेकन। मोल एफ्यूज दोनों के सेम है। गेटिंग द आइडिया नॉट? नाइस। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। एवरेज दे रखा है, आरएमएस पूछा है गाइस। हाँ या ना? हो जाएगा नहीं हो जाएगा गाइस? क्वेश्चन नंबर 8 कितने बच्चों का हो गया? पीवी वर्सेस पी का कर्व है, वाई इंटरसेप्ट पूछा गया है, आरडी होगा। गाइस अब हमें कहा गया है, एक बार 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन है, एक बार 7/8 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, प्रेशर और टेम्परेचर है सेम, रिलेशन बिटवीन मासेस क्या होगा? ऐसे समझो गाइस, मोल्स पीवी को एनआरटी होता है, हाँ है ना? बेसिकली हमारा, इसको नॉर्मली भी सोच सकते हो कि पी और डी कांस्टेंट, मतलब वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, है ना? वो आसानी से हो जाएगा, लेकिन मैं अभी उसको डायरेक्टली ना यूज करके फॉर्मूले की फॉर्म में बता रहा हूँ। पहले में आएगा P×1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन RT, है ना? दूसरा में आएगा P×7/8 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 RT, है ना बच्चों? अब तुम डिवाइड करोगे, तुम रियलाइज करोगे ये वही चीज आ रही है। क्या आ रही है बच्चों? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल्स बाय, मोल्स को लिख दोगे ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास, हाँ है ना बच्चों? दिस विल बी ग्राम्स ऑफ N2 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2, ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। ये कितने बच्चों को समझ आ गया? मास रेशियो पूछी गई, वो हमारा आ जाएगा। बोलो गाइस। नेक्स्ट बड़ा भयंकर क्वेश्चन, ये वाला समझ आ गया था ना, ऊपर वाला? गाइस अभी देखो, हमें कह रखा है दो वेसल है जिनकी वॉल्यूम इज इन द रेशियो 2:3। सुनते आना बच्चों क्वेश्चन। इसकी वॉल्यूम 2V, इसकी वॉल्यूम 3V गाइस। ठीक है। एक में प्रेशर था 600 mm, दूसरे में प्रेशर है 900 mm। यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पे है नाइट्रोजन।
अगर हमें पूछा होता व्हाट इज द फाइनल प्रेशर व्हेन दे आर कनेक्टेड टुगेदर ऐसे मान के चलो पहले ये क्लोज था, अब हमने इसे खोल दिया, मतलब देयर इज नाउ मिक्सिंग ऑफ गैसेस। हमें पूछा गया है व्हाट इज द फाइनल प्रेशर। गैस इसमें दो कंडीशन हो सकती थी, या तो गैस रिएक्ट कर रही है या नहीं कर रही। हमें क्वेश्चन में दिया गया है गैसेज आर रिएक्टिंग। तो गैस अगर ये रिएक्ट नहीं कर रही होती, पहले देखते तब क्या होता। गैस हम मोल्स दोनों के, जो मोल्स पहले कंटेनर 1 में थे अब कंटेनर 2 में थे, उनको ऐड कर सकते हैं नहीं कर सकते? देयर विल बी मोल्स टोटल। कैसे करोगे? इफ नॉन रिएक्टिंग, मैं लिख देता हूं, इफ नॉन रिएक्टिंग गैसेज दे आर नॉट रिएक्ट, हम कहेंगे पहले मोल से 600 इंटू 2v by RT. These are the moles of hydrogen. What are the moles in the second container? इतने का है। हमें दे रखा है टेम्परेचर सेम है बच्चों, थ्रू आउट द मिक्सिंग टेम्परेचर इज रिमेनिंग सेम। ये मोल से पहले वाले में, ये मोल से सेकंड वाले में विल बी इक्वल टू मोल्स टोटल, जिसको हम लिख सकते हैं PV फाइनल बाय RT। प्रेशर फाइनल दोनों में सेम होगा व्हेन दे आर कनेक्टेड, इनटू वॉल्यूम फाइनल विच इज बेसिकली 5V बाय RT। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं गाइस? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो पी फाइनल बेसिकली क्या आ जाएगा, 1200 प्लस 2700 विच इज लाइक कितना, 3900। इतना आ जाना चाहिए। क्लियर है गाइस? ये आ जाना चाहिए अगर ये नॉन रिएक्टिंग। क्लियर है गाइस? ये चीज समझ आई नहीं आई कैसे किया? मोल्स इन द फर्स्ट कंटेनर प्लस मोल्स इन द सेकंड कंटेनर इज इक्वल टू मोल्स फाइनली। मोल्स फाइनली को लिख गया PV बाय RT फाइनली। प्रेशर फाइनल दोनों का सेम होगा, वॉल्यूम फाइनल हमने दोनों का ऐड कर दिया, एंड वी गॉट RT, तो हमारा टेम्परेचर सेम। यहाँ तो कोई डाउट? अच्छा एक चीज और, ये क्वेश्चन आसानी से भी किया जा सकता है। हम कहते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब एक तरीके RT का प्रोडक्ट, मतलब जो R और T को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। बेसिकली हमारा जो मोल्स होता है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PV/T, होता है नहीं होता है बच्चों? हम कहेंगे यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट आ गया, मतलब PV का प्रोडक्ट इनिशियली शुड बी इक्वल टू PV का प्रोडक्ट फाइनली। तुम यहाँ पे देख भी रहे हो RT कटी तो रहा है हमारा, मतलब PV का प्रोडक्ट इनिशियली, टोटल टोटल PV का प्रोडक्ट इनिशियली ये है P1 V1 प्लस P2 V2, दिस इज P इनिशियल V इनिशियल। मतलब ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर है, ये हमारा क्या है बच्चों, P इनिशियल V इनिशियल। ये सब समेशन हो गया उनका इनिशियल का, विल बी इक्वल टू PV फाइनल। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? टेम्परेचर कांस्टेंट इस तरीके से किया जा सकता है, PV का प्रोडक्ट इनिशियली शुड बी इक्वल टू PV का प्रोडक्ट फाइनली। इनिशियली में हमें दोनों को ऐड करना पड़ गया, दो अलग अलग कंटेनर में था। लेकिन अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही तो पूरा मोल्स के टर्म्स में कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आते हैं व्हेन रिएक्ट। ये अभी हमने जो फॉर्मूला लगाया गाइस, ये कौन सा फॉर्मूला है? ये बेसिकली कुछ ना कुछ हम डाल्टन लॉ टाइप बात कर रहे हैं। गेटिंग द आइडिया? अब आइडिया इज व्हेन रिएक्टिंग तो गैस ही चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे तो हमारा ये स्टोइचियोमेट्री का क्वेश्चन बन गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम कहेंगे N2 प्लस H2 गिविंग NH3। ये है बेटा नाइट्रोजन के मोल्स कितने थे बताना जरा। नाइट्रोजन के मोल्स हमारे 2700 V/RT, बताओ। और हाइड्रोजन के कितने थे? 1200 V/RT। PV/RT कर रहा हूं मैं, और कुछ नहीं कर रहा। 1200 V/RT। ठीक है बच्चों? क्लियर है? यहां से भी हम RT वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं जैसे हम पहले कर रहे थे, लेकिन बेटर ये है RT को रखो, समझ में आएगा। अच्छा गाइस एक और चीज, मैं प्रेशर को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट नहीं करा, यहाँ पे MM में रखूंगा, फाइनल प्रेशर भी MM में आएगा। ठीक है ना गाइस? लिमिटिंग रीजन इनमें से क्या है? दिस बाय दिस करो, दिस बाय 1 करो। SU इज द लिमिटिंग रीजन, SU खत्म हो गया,
H2 क्या, तो N2 कितना रिएक्ट करेगा गाइस, 1200 V बाय आर टी का 3, 1/3। हाँ है ना भाई, 3 के साथ एक रिएक्ट करता है, तो इसके साथ कितना रिएक्ट करेगा, इसका 1/3, विच इज 400 V बाय आर टी। तो ये कितना बचेगा गाइस, 2700 V बाय आर टी माइनस 400 V बाय आर टी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? ये इतने मोल्स बचेंगे नहीं बचेंगे गाइस? तो मैं इसे लिख देता हूँ, मैं इसे पूरा वैल्यू डाल के दे देता हूँ। ये बचेगा हमारा 2300 V बाय आर, इतना नाइट्रोजन बचा। और NH3 कितना बनेगा गाइस, बताओ मुझे। 3 से 2 बनता है, तो इससे कितना बनेगा, 800 V बाय आर टी बनेगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये NH3 भी गैस है और नाइट्रोजन भी गैस, ठीक है ना। नाइट्रोजन तो गैस था ही था, जो NH3 जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज ऑल्सो गैस, ठीक है ना गाइस। दोनों गैस है, दोनों के हमें मोल्स पता चल गए, दीज आर द मोल्स गाइस। अब मैं यहाँ पे पीवी इक्वल टू एनआरटी कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ? प्रेशर फाइनली चाहिए हमें, वी नीड द प्रेशर इन फाइनल व्हेन दे आर कनेक्ट, मतलब प्रेशर फाइनल व्हेन द मिक्सिंग हैज टेकन प्लेस एंड द रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, ठीक है गाइस। तो हम सीधा करेंगे पी फाइनल, वॉल्यूम फाइनल क्या है बच्चों, 3v प्लस 2v 5v इज इक्वल टू मोल्स टोटल। मोल्स टोटल कितने आएंगे नाइट्रोजन और NH3 के मिला के, V बाय आर टी, दीज आर द मोल्स फाइनल इनटू आर टी। समझ आया नहीं आया बच्चों? पीवी इज इक्वल टू NRT, हाँ या ना? ये हमने काट दिया, ये काट दिया, पी फाइनल हमारा आ जाएगा 3100/5 ml। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। कुछ समझ गए? नो, दिस इज काइंड ऑफ अ टफ क्वेश्चन कि एग्जाम में अगर जल्दी में करोगे तो देयर अ हाई चांस तुम सीधा ये नहीं देखोगे रिएक्टिंग या नॉन रिएक्टिंग, और सीधा पहले वाला स्टेप कर जाओगे, पहले वाला पार्ट। तो ध्यान देना बच्चे। 11 पे आते गाइस, सेम प्रेशर दे रखा है, रेट ऑफ एफ्यूजन की रेशो दे रखी है 2:1, प्रेशर सेम है, तो कहना राइट दिस डाउन एज मोलिक्यूलर मास ऑफ बी बाय मोलिक्यूलर मास ऑफ ए। ये हमें 2:1 दे रखा है, इसका रूट, हाँ है ना। पी बाय रूट एम होता है, पी तो हमारा दोनों का सेम है। अब हमें एक और चीज दे रखी है, TA/TB इज 2:1, और हमें पूछा गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ CRMS ऑफ A बाय CRMS ऑफ B इज गोइंग टू बी रूट TA/TB। निकालोगे नहीं निकालोगे गाइस? इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी, गुड। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं बच्चों। लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। गाइस 3 आइसोथर्म दे रखे हैं, बॉयज लॉ के आइसोथर्म, क्योंकि उसमें टी कांस्टेंट होता है, हाँ है ना बच्चों? जरा मुझे बताओ क्या आंसर होगा। हाँ बेटा, मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही बच्चों की। क्या आंसर होगा? ये बॉयज लॉ के कर्व हैं, हमें पूछा गया है कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा। डू यू रियलाइज इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन, कौन सा होगा गाइस? सी इज करेक्ट। 13 पे आते हैं बच्चों। 13 तुम्हारा जेई मेन में आ रखा है, रिसेंट एग्जाम, बहुत आसान क्वेश्चन है, शांति से सुनो। गाइस अगर कभी भी कंफ्यूजन होना है कि इतनी इंफॉर्मेशन दे क्यों रखी है, तुम बिल्कुल फाइनल पे जाओ और फाइनल में देखो मिसिंग चीज क्या है। गाइस हमें पूछा गया है मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस कितना होगा, कोई बताएगा मुझे क्वेश्चन पढ़ के, मास ऑफ गैस कितना होगा? ड्यूड, गैस की बात करी गई है गाइस, लिक्विड की बात नहीं करी है।
0.5 ग्राम ऑफ गैस दे रखा है। 50.5 इज द मास ऑफ वेसल कंटेनिंग द गैस, जिसमें वेसल का मास 50 है, तो 0.5 इज द मास ऑफ गैस। अब हम कहेंगे पीवी को एनआरडी लगा दो, मोल के मास आ जाना चाहिए। अब तुम देखो पी दे रखा है, टी दे रखा है, मोल्स के लिए मास दे रखा है, मतलब मोल के मास से डिवाइड कर देंगे टू गेट मोल्स। मिसिंग चीज क्या है? वी नहीं दे रखा हमें क्वेश्चन के अंदर। ये चीज समझ में आ रही नहीं आ रही है गाइस? वी आर नॉट गिवन द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। जब तुम पीवी को एनआरडी लगाओगे किसके अंदर गाइस, अब वॉल्यूम निकालोगे तुम लिक्विड वाली इंफॉर्मेशन। अब तुम्हें ये समझ में आ गया वो लिक्विड के बारे में जो अजीब सी इंफॉर्मेशन दे रखी थी वो क्यों दे रखी? दैट वाज फॉर फाइंडिंग आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। हमें कहा गया है जब उस कंटेनर के अंदर हमने लिक्विड से पूरा टॉप तक भर दिया, टॉप तक भर दिया, तो मास ऑफ वेसल कितना था? 148। लिक्विड तक भरने के बाद उसमें 50 ग्राम तो वेसल का ही है, मतलब अंदर का मास कितना है, लिक्विड का मास कितना है? 98। लिक्विड का मास इज 98। हम कहेंगे दैट इज फिलिंग द एंटायर कंटेनर। तो अगर मैं मास बाय डेंसिटी कर दूं, डोंट यू थिंक दैट विल गिव अस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, या वी कैन आल्सो से इट इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच लिक्विड इज केप्ट। 98 by 0.98 will give us the volume of container। ये कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हुई? कितने बच्चों के सिर के ऊपर से गई? अब मैं सीधा एक्सप्रेशन लिख रहा हूं। 760 by 760 प्रेशर इनटू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। हम कहेंगे 148 माइनस 50, ये है मास ऑफ लिक्विड इनसाइड द कंटेनर, एंड दैट कंटेनर इज कंप्लीटली फिल्ड। ठीक है ना गाइस? नाउ दिस इज द मास ऑफ लिक्विड इनसाइड द कंटेनर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये क्या देगा? वॉल्यूम किसका? लिक्विड इनसाइड द कंटेनर का, या फिर हम ये भी कह सकते हैं इट इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इटसेल्फ। ये चीज समझ आई नहीं आई बच्चों? दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ऑल्सो। इट इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनसाइड द कंटेनर या वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। यूनिट क्या है? 10 सीधे कर दिया, लीटर में कन्वर्ट कर दिया, इज इक्वल टू मोल्स। मोल्स ऑफ गैस में मास ऑफ गैस कितना आएगा बच्चों? हो गया नहीं हो गया गाइस क्वेश्चन? क्लियर हो गई ये चीज? वेल दैट इज नाइस। क्वेश्चन नंबर 14 पे चले बच्चों। यार 14 तो आसानी से होना चाहिए गाइस। बताओ क्या आंसर होगा 14 का? 14 का आंसर बताओ बच्चों। इट इज गोइंग टू बी बी। भाई हाइड्रोजन और हीलियम के लिए स्लोप इज ऑलवेज बी बाय आर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड। ऑल प्रेशर पे होगा ये फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड। क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 को कैसे करोगे गाइस? डू यू रियलाइज यहाँ पे अगर z की वैल्यू में पता चल जाए तो हम सीधा पता लगा सकते हैं ए बी सी में से क्या करेक्ट होगा, या फॉर दैट मैटर डी। अगर हम z निकाल लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। बताओ गाइस, क्लियर है? किसी बच्चों को डाउट? z तुम आसानी से, मतलब z के बाद तुम पता लगा सकते हो। z इक्वल टू 1 आइडियल, z लेस देन 1 अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट, z ग्रेटर देन 1 रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट। तो एक काम करते हैं, पीवी इक्वल टू जेड एन आर डी होता है। गाइस इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, पी एम नॉट इज इक्वल टू जेड डी आर डी। ये कितने बच्चों को रियलाइज हो रहा है? ये भी फॉर्मूला चल सकता है, डाल के देख लो। पी दे रखा है, एम नॉट दे रखा है, इज इक्वल टू डेंसिटी, डेंसिटी की यूनिट ध्यान से देना, इंटू आर इंटू टी इंटू जेड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों?
पी एम नॉट इज इक्वल टू जेड डी आर डी। और बाई चांस अगर तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आया तो तुम पी वी इक्वल टू एन आर डी जेड एन आर डी भी लगा सकते थे। वहां पे जो डेंसिटी है, डेंसिटी को ये मान के चलो, डेंसिटी हमें दे रखा है 0.3 ग्राम पर लीटर। इट कैन बी assumed that volume is 1 liter and the mass of gas is 0.3 ग्राम। समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? तो यू कैन रियलाइज 0.5 इंटू 1 इज इक्वल टू मास बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू आर इंटू टी इंटू जेड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? पी इक्वल टू जेड एन आर टी भी लगा सकते यार। 16 में भी कोई डाउट नहीं आना चाहिए ऐसा तो। देखो गाइस, गाइस हमें सेम प्रेशर दे रखा है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस एक्स विच इज एक्स। हाँ है ना बच्चों? रेट को मैंने क्या लिखा है? पी बाय रूट एम। पी दोनों का सेम है तो रूट एम ले लिया हमने। हमें दे रखा है ये बंदा एक्स डिफ्यूजेस 3√3 टाइम्स स्लोअर देन हाइड्रोजन, या फिर हम ये कहते हैं हाइड्रोजन डिफ्यूजेस 3√3 टाइम्स फास्टर देन एक्स। तो अगर ये 1 है तो ये 3√3 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बच्चों? बताओ गाइस। अगर इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन 1 है तो इसका 3√3 टाइम्स ऑफ 1 है। अब हम क्या करेंगे? एक्स निकाल लेंगे और एक्स को लिख देंगे 12n प्लस 1 इंटू 2n-, यहां से एन आ जाएगा गाइस। मॉलिक्यूलर मास विल बी मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन। हाँ है ना? समझ गए? क्वेश्चन नंबर 17 पे आओ बच्चों। गाइस 10% लेस वॉल्यूम बंदा ऑक्यूपाई कर रहा है देन द मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। गाइस जेड तुम्हें याद है? वीएम रियल बाय वीएम आइडियल। रियल गैस इज ऑक्यूपाइंग 10% लेस वॉल्यूम, मतलब ये 0.9/1 आने वाला है, नहीं आने वाला? रियल गैस इज ऑक्यूपाइंग 10% लेस वॉल्यूम, मतलब 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। 90/100 ऑफ वीएम आइडियल। वीएम रियल इज 90/100 ऑफ वीएम आइडियल। तो ये रेशियो 0.9 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? जेड इज 0.9। अब मुझे बताओ इसके हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी? जेड अगर हमारा 0.9 है तो हमारा क्या मतलब होगा? इसका क्या चीज कंक्लूड कर सकते हैं? हाँ बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज सिग्निफिकेंट। जेड लेस देन 1 तो मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट। गुड। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ बच्चों। हाँ बेटा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। फॉर एन आइडियल गैस अ ग्राफ बिटवीन log v वर्सेस log t समथिंग समथिंग समथिंग। तो वो नहीं, स्ट्रेस नहीं लेना गाइस, बहुत आसान है। आइसोबैरिक का मतलब v मतलब प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर, और हमें गाइस एक चीज और देखो, हमें n के बारे में कुछ बोल नहीं रखा। ये चीज समझ आ रही नहीं आ रही गाइस? पी वी इक्वल टू एन आर टी में हमें दे रखा है पी इज कांस्टेंट, आर इज कांस्टेंट। हम एन ऑल्सो कांस्टेंट मान के चले क्योंकि एक ही गैस के बारे में तो बात हो रही है सारी। उसी गैस को तो हम कर रहे हैं ना, उसी का तो वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो डू यू रियलाइज v by t is going to be n r by p and this whole thing is going to be constant k। पहली चीज ये चार्ल्स लॉ है, v by t कांस्टेंट। हाँ है ना? और दूसरा, अगर मैं इसको लिखूं v इक्वल टू के टी, तो लॉग देखो, लॉग v क्या बनेगा? दोनों तरफ लॉग लो, लॉग v इक्वल टू लॉग के प्लस लॉग टी आएगा, नहीं आएगा? हाँ है ना? गाइस ये आ गया y, ये आ गया लॉग टी की पूछा गया ना, ये आ गया x, ये आ गया c। y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी है। तो गाइस ये तो एक स्ट्रेट लाइन होगी और इसकी स्लोप क्या होगी गाइस? एम एक्स प्लस सी होता है ना, एम इज गोइंग टू बी 1। सो इट इज अ लीनियर कर्व। लीनियर कर्व का मतलब है स्ट्रेट लाइन विद
स्लोप 1। यूनिट स्लोप का मतलब है स्लोप 1। एन कांस्टेंट कहाँ गया? हाँ, एन मैंने इसलिए काटा है बेटा, मैं हटाया है क्योंकि एक ही गैस को हम डिफरेंट वॉल्यूम और टेम्परेचर पे रख रहे हैं। ये चार्ल्स लॉ में तुम्हें याद होगा हमारा पी कांस्टेंट होता था, लेकिन हम एक और चीज भी मान के चलते थे, एन भी कांस्टेंट है। वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर गैस। पर्टिकुलर गैस मतलब उसका एन कांस्टेंट। ठीक है गाइस, ये चीज क्लियर हो गई नहीं होगी? ओके, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाए बच्चों। हाँ बेटा, 19 का ए, 18 का ए और सी दोनों है। दोनों ए और सी दोनों है। बच्चों 19 का आंसर बताओ गाइस प्लीज। हमें कहा गया है अ गैस, अ रियल गैस, वैन डर वाल इक्वेशन का मतलब है अ रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस इन लिमिट ऑफ लार्ज मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम बहुत ज्यादा कर दोगे तो प्रेशर कहां जाएगा गाइस? लार्ज मोलर वॉल्यूम का मतलब है प्रेशर टेंडिंग टू जीरो, और प्रेशर टेंडिंग टू जीरो पे z टेंड्स टू 1। आइडियल सिनेरियो बिहेव, आइडियल सिनेरियो की तरह बिहेव करता है। तो डू यू रियलाइज ए इज गोइंग टू बी करेक्ट? A real gas will behave like ideal gas in limit of large molar volume। large molar volume का मतलब है P tending to zero, और P tending to zero का मतलब तुम इजीली रिलेट कर सकते हो कि क्या आने वाला है बच्चों, Z tending to Y। हाँ है ना गाय? बी करेक्ट होगा। लार्ज प्रेशर में तो Z बढ़ना शुरू हो जाता है ग्रेटर देन 1, है ना गाइस? तो ये तो नहीं है। सी के बारे में क्या कहना है? वैन डर वाल कोफिशिएंट, ये ए और बी की बात हो रही है। हाँ बेटा, P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। तो वैन डर वाल कोफिशिएंट्स ए और बी, ए और बी गैस पे डिपेंड कर रहे होते हैं क्या टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं? नहीं करते। नेक्स्ट, प्रेशर इज लेस देन प्रेशर आइडियल। बताओ गाइस, प्रेशर रियल गैस का आइडियल से कम होता है या ज्यादा होता है? रियल गैस के प्रेशर में हम कुछ ऐड करते हैं नहीं करते हैं? ए एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि हाँ, आइडियल बनाने के लिए उसे, मतलब आइडियल गैस का प्रेशर इज मोर देन रियल गैस। कि रियल गैस में क्या वर्क कर रहे होते हैं? अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो बेसिकली जो तुम्हारा प्रेशर ऑफ रियल गैस है दैट इज लेस देन प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। तो डी भी करेक्ट है। हाँ है ना? गुड। तो इसका आंसर क्या करेक्ट है? ए सी डी। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ बच्चों। गाइस हमें क्या है, टोटल प्रेशर सेम है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 में कितना चेंज आया। पहली चीज बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दो, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 का कितना चेंज आया? प्रेशर चेंज रेशियो, परसेंटेज चेंज इज बेसिकली चेंज बाय ओरिजिनल इनटू 100। ये चीज समझ आ रही नहीं आ रही है? दैट इज व्हाट वी कॉल परसेंटेज चेंज। समझ गए गाइस? परसेंटेज चेंज पूछा गया ना, पार्शियल प्रेशर कितने चेंज हुआ, दैट इज द चेंज बाय ओरिजिनल पार्शियल प्रेशर इनटू 100। ये नॉर्मल फॉर्मूला है बेटा, जो तुम नॉर्मली करते नहीं आ रहे होते। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में 9th 8th पता नहीं कब करा था तुमने। चेंज बाय ओरिजिनल इनटू 100, मैं ये बताना चाह रहा हूँ बाय ओरिजिनल होता है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जैसे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100 टाइप करते हैं। नहीं बात करें, नहीं करते। गेटिंग द आइडिया, ओरिजिनल डिनोमिनेटर में होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, यही चीज बताना चाह रहा हूं। अब चेंज कितने का आया गाइस, सुन जाओ। चेंज को कैसे लिखेंगे बाय द वे? ओरिजिनल माइनस, गाइस हमें चेंज का वैसे ही परसेंटेज पूछा गया है, सो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। वैसे होना चाहिए न्यू माइनस ओल्ड, बट डजंट मैटर। ओके गाइस, करते हैं इसे। ओरिजिनली प्रेशर कितना था गाइस? डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगाओ, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्रेशर ऑफ O2? 3 मोल O2 थे, टोटल मोल्स कितने थे गाइस?
अरे इनिशियली कितने थे भाई? 3 मोल ओडू थे, टोटल मोल्स कितने थे? 10 थे ओरिजिनली। तो हम कहेंगे 3/10 इंटू टोटल प्रेशर कर दो। दिस वॉज द पार्शियल प्रेशर ओरिजिनली। ठीक है गाइस, अब पार्शियल प्रेशर कितना हो चुका है? ये चीज सब। हाँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 की तो हमें परसेंटेज चेंज पूछा गया है। O2 का ही हमें परसेंटेज चेंज पूछा गया है। तो डू यू रियलाइज ये हमें बता रहा है चेंज गाइस? हाँ या ना? क्लियर हो गई ये चीज पक्का? डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इंटू 100 इंटू 100 विल गिव यू द आंसर गाइस। ये कितने बच्चों को क्लियर हो गया है? हमें दे रखा था कि जो टोटल प्रेशर है दैट इज रिमेनिंग सेम गाइस। हाँ, ये कट जाएगा ना बेटा, ये कट जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, कट जाएगा। समझ गए? हाँ बेटा, पैराग्राफ से ना डरते नहीं है, क्योंकि अगर पैराग्राफ तुम्हें पता है, कुछ ऐसा लग रहा है कि ये बकवास तो वही है जो तुम्हें आती है, तो उसे छोड़ दो, सीधा क्वेश्चन पे आओ। दिस वॉज द इजिएस्ट पार्ट ऑफ द होल एक्सरसाइज बेटा। इससे पहले ही निपट गए थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 गाइस। ए बाय आर बी की वैल्यू नहीं, ए बाय बी की वैल्यू पूछी गई है गाइस। ये ए बाय बी की वैल्यू पूछी गई है ना? कुछ ऐसा लग रहा है कि तुम्हें यहां से इजीली पता है इस कर्व में बॉयल्स टेम्परेचर क्या है। गाइस बताना जरा, बॉयल्स टेम्परेचर कौन सा है इसमें? अरे बॉयल्स टेम्परेचर कौन सा है? 200, 500, 1000? हाँ बच्चों, स्क्रीन दिख रहा है अब गाइस? यस सर। कहाँ पे कट गई थी आवाज? यस सर, आवाज नहीं आ रही थी। आवाज आ रही है अब? हाँ सर, अब आ रही है। बच्चों मुझे बताओ, ये जो कर्व दे रखे, कर्व मैंने बना रखे नहीं बना रखे हैं, वो कर्व में बॉयल्स टेम्परेचर कौन सा है? 200, 500, 1000? डू यू रियलाइज इट इज 500? ये कितने बच्चों को समझ में आ गया? तो क्या मैं कह सकता हूँ ए बाय आर बी इज 500? ये बताओ मुझे, बॉयल्स टेम्परेचर याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है? क्या होता था बच्चों? बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता था? ए बाय आर बी। यार ए बाय आर बी की वैल्यू 500 दे रखी है, तुम ए बाय बी की वैल्यू नहीं बता सकते? बताओ गाइस आंसर क्या है? अब भी मरोगी आगे, चिंता ना करो, मुझे पूरा यकीन है ए बाय बी की वैल्यू क्या आएगी। हाँ, मर के दिखाओ, बताओ गाइस। गाइस रियलाइज करो, जो वैल्यूज दे रखी है वो किस में दे रखी है हमें? कैलोरीज में या किलो कैलोरीज में फॉर दैट मैटर। तो गाइस आर की वैल्यू कैलोरी वाली उठाओगे ना? हाँ या ना गाइस? तुम्हारा इट इज गोइंग टू बी 1 किलो कैलोरी पर। समझ में आया नहीं आया बच्चों? आर की वैल्यू 2 उठाएंगे हम। अब क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ। क्वेश्चन आसान था क्या? कुछ ज्यादा ही आसान था, बस किया नहीं वो अलग बात है। गाइस एक चीज देखो, हमें z दे रखा है, z 2 से 2.2 गया जब प्रेशर हमारा 1000 से 1200 गया। बी वाई आर डी की वैल्यू पूछी गई है। बी वाई आर डी होता क्या है गाइस, बताएगा मुझे? स्लोप होती है, वेरी नाइस। स्लोप होती है हमारी बी वाई आर डी, मतलब ये स्लोप पूछे हमसे। गाइस स्ट्रेट लाइन में डू यू रियलाइज z इक्वल टू 1 + पी वाई आर डी था ना बच्चों? यार यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ जाती है बच्चों को। कितने बच्चों को स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हो? पढ़ चुके हो नहीं पढ़ चुके हो स्ट्रेट लाइन? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक है।
गाइस मुझे एक चीज बताओ, स्लोप पता है गाइस, चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स, ये पता है? अगर कोई ऐसी लाइन है तो चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स इज स्लोप, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज स्लोप। हाँ, टेन थीटा इज द स्लोप। ओके, तो गाइस मुझे यहाँ पे बताओ, बी वाई आर टी स्लोप की वैल्यू पूछी गई है। यहाँ पे वाई पे क्या है बच्चों? वाई एक्सिस पे क्या है? जेड। और एक्स एक्सिस पे क्या है बच्चों? प्रेशर। तो गाइस ये स्लोप है बी वाई आर टी, है ना बच्चों? कैन आई राइट डाउन बी वाई आर टी एज डेल्टा जेड बाई डेल्टा पी? ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? बताओ मुझे। स्ट्रेट लाइन कर्व है, लीनियर कर्व है, ये चीज समझ में आई नहीं आई? बी वाई आर डी इज नथिंग बट डेल्टा जेड बाई डेल्टा पी। हाई प्रेशर पे तो स्ट्रेट लाइन कर्व फॉलो, स्ट्रेट लाइन कर्व है ना? और उसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास जेड था, यहाँ पे हमारे पास पी था, तो डेल्टा जेड बाई डेल्टा पी विल गिव अस द स्लोप। और एक और चीज गाइस, क्वेश्चन में बड़ा क्लियरली बता रखा है कि जो 1000 और 1200 एटमोस्फेयर है, दिस इज हाई प्रेशर। हाई प्रेशर जहां पे हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? Z इक्वल टू 1 प्लस पी बी वाई आर। तो अब तो हो जाना चाहिए क्वेश्चन। इट इज नथिंग बट 2.2 माइनस 2 बाय 1200 माइनस 1000। ये आंसर आएगा नहीं आएगा बच्चों बी वाई आर टी का? ये तो स्लोप है। क्लियर हो गई ये चीज? आंसर क्या आ रहा है गाइस, बताना जरा। ना, डी तो नहीं आना चाहिए तुमने कुछ। वेरी गुड, इट इज ए। गैस क्लियर हो गई ये चीज? ये डेल्टा जेड बाय डेल्टा पी समझ में आया नहीं आया बच्चों? कितने बच्चों का क्लियर हो गया है? हो गया? ओके। 23 में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए guys। हम सीधा कहेंगे मोलर वॉल्यूम पूछा गया है, पी वी एम इक्वल टू जेड आर डी होता है नहीं होता है? सारी वैल्यू से दे रखी है। पी इंटू वी एम इज इक्वल टू जेड इंटू आर। आर की यूनिट हमें देखनी पड़ेगी कौन सी ले रहे हैं, इंटू टी। कर लोगे नहीं कर लोगे गाइस, ये बताओ मुझे बच्चों, बताओ। 24 देख के ही बता सकते हो क्या होगा आंसर बच्चों? इट इज गोइंग टू बी ए। क्लियर है गाइस? वेरी नाइस, वी आर डन विद द एक्सरसाइज। ओके, ग्रेट।